सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा सप्तमी षष्ठ पाठ कक्षा सप्तमी संस्कृत पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो रुचिरा द्वितीय भाग नामक पाठ्यपुस्तक है उसके पाठ 6 सदाचार अच्छा आचरण, इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हम हल करेंगे। जो पाठ के अंत में दिए हैं अभ्यास प्रश्न उनको हम हल करेंगे। इससे पूर्व वीडियो में मैंने पूरा पाठ का विस्तृत वर्णन विस्तृत अध्ययन करवाया था। उसमें हमने प्रत्येक श्लोक का शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद, इंग्लिश ट्रांसलेशन और उस पर आधारित प्रश्न भी हमने देखे थे। आज हम पाठ के अंत में आए हुए अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। सर्वप्रथम मैं संग्राम सिंह, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय संगठन, आपका अपनी कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वान श्लोकान स्वसरम गायत। सभी श्लोकों को स्वसर गाना है। तो जैसा कि आप वीडियो देखेंगे, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इस पाठ के विस्तृत वर्णन का, विस्तृत अध्ययन का लिंक आपको मिलेगा। वहाँ से आप पूरा पाठ अच्छे से समझ सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने प्रत्येक श्लोक को स्वसर गाकर सुनाया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है जैसे मैंने गाया वैसे, अगर आपको कोई दूसरी राग भी, कोई दूसरा तरीका भी, तो उस माध्यम से भी आप गा सकते हैं। ठीक है, अगला श्लोक है, अगला प्रश्न है, उपयुक्त कथनानाम। उपयुक्त मतलब सही, जो राइट कथन है उनके समक्षम सामने आम। आम का मतलब होता है हाँ, यस। और जो अनुपयुक्त, जो गलत कथन है, जो झूठे कथन है, जो असत्य कथन है, उनके सामने आपको लिखना है न। न का मतलब नहीं, नो। तो राइट सेंटेंस के सामने आम और रॉन्ग सेंटेंस के सामने न लिखना। तो प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। प्रातः काल में ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो यस, हमको करना चाहिए, तो आम। अनृतम ब्रूयात, झूठ बोलना चाहिए, तो झूठ हमको नहीं बोलना चाहिए, तो यहां पर क्या आएगा न। मनसा, मन के द्वारा श्रेष्ठ जन्म सेवित। श्रेष्ठ मनुष्य को मन के द्वारा सेवा करनी चाहिए, तो सही है, करनी चाहिए। मित्रेण, मित्र से कलहम कृत्वा, झगड़ा करके मनुष्य सुखी होता है। तो ऐसा नहीं, मित्र से झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं होता, दुखी होता है, तो यहां पर क्या आएगा न। श्व कार्यम अद्य कुर्वीत, कल का कार्य आज कर लेना चाहिए, तो सही है, कल का कार्य हमको आज कर लेना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में आपको उत्तर देना है। कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है। तो कौन कभी भी प्रतीक्षा नहीं करता है, मृत्यु कभी भी प्रतीक्षा नहीं करती है कि किसने काम किया और किसने काम नहीं किया। सत्यता कदा, सत्यता कब हमारे व्यवहार में होनी चाहिए। तो सत्यता हमेशा हमारे व्यवहार में होनी चाहिए, तो हमेशा, सर्वदा। सत्यता हमेशा हमारे व्यवहार में होना चाहिए। किम ब्रूयात, क्या बोलना चाहिए। तो क्या बोलना चाहिए, सत्यम प्रियम या प्रिय सत्यम, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। एक वर्ड में आंसर देना तो प्रिय सत्यम, दूसरों को अच्छा लगने वाला सत्य हमेशा बोलना चाहिए। केन सह कलहम कृत्वा, किसके साथ झगड़ा करके नरह, मनुष्य सुखी न भवे, सुखी नहीं होता। किसके साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं होता है, तो केन मित्रेण, मित्र के साथ। क महारिपु, कौन सा महान शत्रु अस्माकम शरीरे, हमारे शरीर में बैठा हुआ है। तो कौन सा महान शत्रु है, आलस्यम। आलस्य हमारा महान शत्रु है जो हमारे शरीर में ही स्थित है। तो ये इसके उत्तर है, मृत्यु सर्वदा प्रिय सत्यम मित्रेण आलस्यम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रेखांकित पदानी, जो रेखांकित पद है इनके आधार पर आपको प्रश्न निर्माण बनाना है। यहाँ पर उत्तर दिए हुए हैं, इस रेखांकित शब्द को हटा करके यहाँ पर आपको ऐसा शब्द जोड़ना है जिससे ये प्रश्न बन जाए। तो देखिए पहले, मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करता है, नहीं करती है। तो मृत्यु की जगह क्या लिखोगे, आपके प्रश्न बन जाए। कौन प्रतीक्षा नहीं करता है, तो कौन के लिए क्या शब्द आएगा, कह, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है। कलहम कृत्वा नरह दुखी भवति, कलहम झगड़ा करके मनुष्य दुखी होता है। तो कल प्रश्न क्या बनेगा, कलम को हटाएंगे तो क्या करके मनुष्य दुखी होता है। तो क्या के लिए कौन सा शब्द आएगा, किम। तो किम कृत्वा नरह दुखी भवति। ठीक है, पितरम कर्मणा सेवित, पिता की कर्म के द्वारा सेवा करनी चाहिए, पिता की कर्म के द्वारा सेवा करनी चाहिए। तो पितरम कम। व्यवहारे मृदुता, व्यवहार में सरलता, कोमलता होनी चाहिए, अच्छी होती, श्रेयसी अच्छी होती है। तो मृदुता, तो व्यवहार में क्या अच्छी होती है, तो मृदुता का। सर्वदा, सर्वदा अगर लिखा हुआ है कहीं पे सर्वदा, तो कदा, समयवाचक शब्दों के साथ आप कदा लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसके सारे हैं। कह न प्रतीक्षते, किम कृत्वा नरः दुखी भवति, कम कर्मणा सेवेत, व्यवहारे का श्रेयसी, कदा व्यवहारे रिजुता विधेया। ठीक है,
सबके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे तो प्रश्न बनेगा, ये ध्यान रखें। कभी भी ऐसा नहीं करेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया तो प्रश्न बनेगा नहीं। अगला है प्रश्न मध्य, मध्य में मतलब बीच में त्रीणी क्रियापदानी, क्रियापद दिए हुए हैं, ठीक है। तानी प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचित, सार्थक वाक्य आपको रचना है, मतलब ये जो बाहर की तरफ जो सेंटेंस दिए हुए इनके पीछे क्रिया नहीं लगी हुई, आपको क्रिया लगाना है। जैसे अनृतम, प्रियम च न, झूठा और प्रिय, दूसरे को अच्छा लगने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इसका क्रम देते हैं 1 2 3, तो यहाँ पर क्या आएगा, झूठा प्रिय नहीं बोलना चाहिए, तो यहाँ पर आएगा 1। मनसा, मन के द्वारा माता और पिता की क्या करनी चाहिए, सेवा, तो यहाँ पर क्या आएगा 2, सेवेत, सेवा करनी चाहिए। सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, ब्रूयात। वाचा गुरु, वाणी के द्वारा गुरु की, तो यहाँ पर क्या आएगा, सेवा करनी चाहिए। सत्यम अप्रियम च न, सत्य और अप्रिय, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जो दूसरों को बुरा लग जाए, तो बोलना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आएगा। व्यवहारे कदाचन, व्यवहार में कभी भी कौटिल्यम, कुटिलता न, नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, स्यात्, होनी चाहिए। स्यात् का मतलब होनी चाहिए। श्रेष्ठ जन्म, श्रेष्ठ मनुष्य को कर्मणा, कर्म के द्वारा सेवेत, सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे सर्वदा, व्यवहार में हमेशा औदार्यम, उदारता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे इसके, ठीक है। देखिए एक और है, अनृतम प्रियम च न ब्रूयात, फर्स्ट में हमने लिखा ब्रूयात, सेकंड में हमने लिखा सेवेत, ये यहाँ पर सही है। अनृतम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सेंटेंस आपके सेंटेंस नंबर 1 है। सत्यम प्रियम च न ब्रूयात, वाचा गुरु सेवेत, यहाँ पर हमने लिखा है। असत्यम प्रियम च न ब्रूयात, व्यवहार कदाचित, कदाचित लिखा हुआ यहाँ पे, कदाचन होगा, ये इसमें कदाचन लिखा हुआ, दोनों का मतलब एक ही होता है, कदाचन आएगा यहाँ पे। कौटिल्यम न स्यात्, श्रेष्ठ जन्म, श्रेष्ठ मनुष्य कर्मणा सेवेत, ठीक है। व्यवहार सदा औदार्यम, व्यवहार सदा औदार्यम सात, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मंजूषातः, ये मंजूषा दी हुई ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ से आपको अव्यय पदानी, अव्यय पद है, इनको चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ठीक है। तो भक्त ईश्वरम, देखो पहले इनका मतलब देखिए, तथा, उसी प्रकार, तो तथा का प्रयोग जब आएगा, अगर सेंटेंस में आपको दिख जाएगा, सेंटेंस में आपको पता चल जाएगा तथा उसी प्रकार, ठीक है। न, नहीं, कदाचन, कभी भी, सदा, हमेशा, च और अपि का मतलब भी, ठीक है। तो सर्वप्रथम भक्त, भक्त ईश्वरम, ईश्वर को स्मरण करता है, तो भक्त सदा, हमेशा, तो यहां पर क्या आएगा, सदा। असत्यम, झूठ, वक्तव्यम, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो यहां पर क्या आएगा, न, यह आएगा आपके ख, पहले में क्या है आपके सदा। प्रिय, खाली जगह सत्यम वदेत, प्रिय, अब देखो अगर और आप लगाओगे तो और हमेशा और होता, तो यहां पर खाली जगह होती, प्रिय सत्यम च वदेत, तो और यहां पर नहीं आएगा, यहां क्या आएगा, तथा। प्रिय उसी प्रकार सत्य बोलना चाहिए, जिस प्रकार आप प्रिय बोल रहे हो उसी प्रकार आपको सत्य बोलना चाहिए। अब देखो लता मेघा, लता और मेघा, तो इसके बाद क्या लग जाएगा यहाँ पे, च, तो आ जाएगा आपके घर में। अब ये प्रश्नवाचक शब्द है, कुशली भगवान, आप कुशल मंगल हैं, तो यहां पर क्या आएगा, अपि, अपि कुशली भगवान, कुशल मंगल है, अच्छा है, तो इसके लिए आएगा आपके न्य। महात्मा गांधी ने अहिंसा न अत्यजत, कभी भी अहिंसा नहीं छोड़ी, तो यहां पर क्या आएगा, कदाचन, ठीक है। तो ये इसके सदा, न, तथा, च, अपि, कदाचन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर आपको चित्रम दृष्टवा, ये चित्र देखना है, और मंजूषा, ये मंजूषा में अवयव पद दिए हुए हैं, सॉरी अवयव पद नहीं, पद दिए हुए हैं, उनको प्रयोग करके वाक्य बनाने। देखो कितने वाक्य बनाने हैं, 4 खाली जगह, तो आप 4 ही वाक्य बनाइए, ठीक है। तो वाक्य बनाते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। शिक्षकः, शिक्षकः कक्षायां श्यामपट्टे और लिखति, देखो ये सब एक में, शिक्षकः लिखति श्यामपट्टे सह, ये सारों के आप 2 सेंटेंस बनाएंगे, लिखति शिक्षक श्यामपट्टः
कक्षायाम। ठीक है, तो पहले हम बना देते हैं, पहला सेंटेंस हम बनाते हैं, कक्षायाम शिक्षक, कक्षा में शिक्षक प्रश्नम लिखति, कक्षा में शिक्षक प्रश्न लिख रहा है। ठीक है, सह वह श्यामपट्टे, श्यामपट्ट पर, वह श्यामपट्ट पर प्रश्नम प्रश्न लिखति, लिख रहा है। ठीक है, कक्षा में शिक्षक प्रश्न लिख रहा है, वह श्यामपट्ट पर प्रश्न लिख रहा है। ठीक है, अगला देखिए, छात्रा, अब ये जो छात्र है, छात्रा उत्तराणी लिखंती, छात्र उत्तर लिख रहे हैं। अब छात्र उत्तर कहां लिख रहे हैं, तो ते वे सभी पुस्तिकायाम, पुस्तिकायाम अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तराणी लिखंती। ठीक है, कक्षा में शिक्षक प्रश्न लिख रहा है, अब वो प्रश्न कहां लिख रहा है, स श्याम पट्टे, वह श्याम पट्ट पर प्रश्न लिख रहा है। छात्राणी, छात्रा उत्तराणी लिखंती, छात्र उत्तर लिख रहे हैं, अब वो छात्र उत्तर कहां लिख रहे हैं, ते पुस्तिकाएं, वे सभी पुस्तिका में, उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिख रहे हैं। तो इसी के साथ कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा द्वितीय भाग अध्याय 6 चैप्टर 6 उसके सारे प्रश्नोत्तर हमने यहाँ पर हल कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।